डुमरी उपचुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। मंगलवार की सुबह से ही वोटरों का उत्साह दिख रहा था। मतदाताओं का उत्साह ऐसा था कि शाम 4 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हो गया था। डुमरी उपचुनाव में चलेगा तीर या जीतेगा केला, बचेगी पूर्व शिक्षा मंत्री की विरासत या काम आएगा यशोदा देवी का संघर्ष, ओवैसी के भाषण का होगा असर या उनका झारखंड द्वारा होगा विफल। ये सवाल झारखंड की जनता के साथ राजनीतिक विश्लेषकों की भी जुबां पर है। और हो भी क्यों नहीं। आईएनडीआईए हो या एनडीए, दोनों के नेता धुआंधार चुनाव प्रचार कर अब जनता के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आईएनडीआईए की ओर से जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता सरीखे नेता चुनाव प्रचार में पसीना बहाया, वहीं एनडीए की ओर से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास सरीखे नेता वोटरों को एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील करते रहे। डुमरी में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव में जगरनाथ दाग को सच्चा सम्मान, डुमरी चुनेगा तीर कमान का नारा लगाया, वहीं सुदेश महतो चुपे चाप केला छाप का नारा बुलंद करते नजर आए। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों दलों के नेताओं ने चुनाव में पूरी ताकत झोंकी। इस चुनाव में आईएनडीए और एनडीए के नेताओं के चुनाव प्रचार का असर क्या हुआ, इसका रिजल्ट अब 8 सितंबर को दिखेगा। डुमरी विधानसभा के 3 प्रखंडों में 70 के करीब पंचायतें हैं। नवाड़ी और चंद्रपुरा जामुमो का गढ़ रहा है। दिवंगत जगरनाथ महतो डुमरी खास में 5-10 हजार वोट से पीछे रहने के बाद भी नवाडीह और चंद्रपुरा से वोट समेटकर विपक्ष को अपनी आंधी में उड़ाते रहे हैं। पिछले चुनाव में दिवंगत जगरनाथ महतो ने 71,000 में लगभग 50,000 वोट इस इलाके से हासिल किए थे। डुमरी में सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री, मंत्री व विधायकों ने खुद मोर्चा संभाला। उपचुनाव में जामुमो और कांग्रेस के मंत्रियों का लगातार दौरा होता रहा। पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड एवं पंचायत के आधार पर जोन में बांटकर मंत्रियों एवं विधायकों को जिम्मेदारी दी गई थी। जामुमो उम्मीदवार दिवंगत जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के पक्ष में मंत्री हफीजुल हसन, विधायक अनूप सिंह, सुदिव्य सोनू, डॉक्टर सरफराज अहमद जैसे नेता लगातार डुमरी में कैंप करते रहे। इधर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो समर्थकों के साथ डटे रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डुमरी में कई सभाएं की। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने तो डुमरी में ही कैंप लगा दिया था। भाजपा के आदित्य साहू डुमरी उपचुनाव के प्रभारी हैं। विधायक ढुल्लू महतो, विरंची नारायण, डॉक्टर नीरा यादव, पूर्व सांसद रविंद्र पांडेय, पूर्व अध्यक्ष रविंद्र राय सहित पार्टी के विधायक और नेताओं ने भी उपचुनाव में अपनी अपनी ताकत झोंक दी थी। डुमरी उपचुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं का दावा है कि क्षेत्र की जनता पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के कार्यों को याद करते हुए उनकी पत्नी बेबी देवी को जिताकर विधानसभा में भेजेगी। वहीं एनडीए के नेताओं को लगता है कि यशोदा देवी के संघर्ष को समर्थन देते हुए जनता ने उनके पक्ष में वोट किया है। इधर एआईएमआईएम के उम्मीदवार को मुस्लिम वोटरों के साथ दलित और आदिवासी वोटरों के समर्थन से चुनावी नैया पार लगने की उम्मीद है। डुमरी उपचुनाव के गणित को देखें तो यहां मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका है। चुनाव में जगरनाथ महतो से जुड़ी सहानुभूति से बेबी देवी को फायदा हो सकता है। वहीं आजसू की चूल्हा प्रमुखों की रणनीति और आजसू भाजपा का गठजोड़ पर वोटरों ने भरोसा दिखाया हो तो यशोदा देवी का सितारा चमक सकता है। कुल मिलाकर अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि डुमरी की जनता ने किसको चुनने के लिए मतदान किया है। जनता का फैसला 8 सितंबर को आ जाएगा।